ओके ओके, बोल तो। ओके चलो, वीडियो में कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने कवर किया है, वीडियो में कौन कौन सा क्वेश्चन कवर किया है, वो वीडियो स्टार्ट होते वक्त ऊपर के स्लाइड में फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर लिखा है मैंने, तो वहां पे दो देख लो, वीडियो स्टार्टिंग में ही दिखता है कि कौन सा लिया है कौन सा नहीं लिया, ठीक है ना। ये वाले 14th वाला जो पेपर है, 14th का मतलब कल का जो पेपर है, उसका जो ऑलरेडी वीडियो है उसमें इतने डाउट्स लिए हैं, और 15th का इतने डाउट्स नहीं लिए, इतने हम लोग इधर करने वाले हैं, ठीक है। अब वीडियो ऑडियो क्लियर आ रहा है क्या? ठीक है, चलो चलो, अभी सबको प्रॉब्लम नहीं है तो स्टार्ट करते, देखो देखो इधर, तो क्या है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इधर का चार्ज इधर लेके जाना है, इधर का चार्ज इधर लेके जाना है, और उसके लिए कितना वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला सिंपल है, वर्क पावर एनर्जी में भी ये लगता है, तो फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी, वर्क मतलब फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी, टोटल मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, लेकिन यहाँ चार्ज स्टेशनरी था, यहाँ आने के बाद भी स्टेशनरी है, तो दोनों तरफ काइनेटिक कितना है, जीरो है, दोनों तरफ काइनेटिक कितना है, जीरो है। पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, तो 1/4πε0 Q1 Q2, दूसरा वाला चार्ज, इधर वाला चार्ज माइनस है ना, तो माइनस क्यू के लिए ये माइनस आ गया, ये माइनस पहले से नहीं था, 1/4πε0 Q1 Q2, ये इधर आएगा ना, Q2 माइनस क्यू का इधर माइनस, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस ए, ये माइनस और अंदर का चार्ज का माइनस, वो मिलके मैंने पहले यहाँ पे प्लस किया है, तो 1/4πε0 Q1 Q2, ये इधर इनिशियल इधर था ना, तो ये माइनस वाला बाहर आके प्लस बन गया है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो इनका ये दोनों सेम है तो माइनस प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन कितना है, जीरो है। क्लियर, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो, नेक्स्ट करते हैं, अभी कौन सा 27 करते हैं। देखो देखो 27 में क्या बोल रहा है, कैपेसिटर का कैपेसिटी है सी, पहले कैपेसिटर का कैपेसिटी है सी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाफ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। अब इस कैपेसिटर में नीचे का आधा पार्ट क्या किया, नीचे का आधा पार्ट K इज इक्वल टू 5 से फिलअप कर दिया पूरा आधा पार्ट, तो फाइंड आउट क्या बोला है, न्यू कैपेसिटी परसेंटेज चेंज निकालना है, तो मैं बोलता हूं कि न्यू कैपेसिटी कैलकुलेट करो, ठीक है। चलो, तो इधर कैसे करने का रहता है, तो ये अरेंजमेंट रहता है, ऊपर एक डाइलेक्ट्रिक नीचे एक डाइलेक्ट्रिक, ऐसा अरेंजमेंट रहता है पैरेलल। अगर ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसा अरेंजमेंट है, इधर एक डाइलेक्ट्रिक ऐसा और इधर एक, तो ये और ये दोनों डाइलेक्ट्रिक सीरीज में पकड़ने का, ऐसा अरेंजमेंट सीरीज में पकड़ने का, ऐसा वाला अरेंजमेंट क्या पकड़ने का, पैरेलल में पकड़ने का, ठीक है। तो इसका कैपेसिटी सी दिया है, तो मैं वो पकड़ता हूं ए इप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, ये वाला डिस्टेंस डी, एरिया ऑफ वन प्लेट ए, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, कुछ नहीं है डाइलेक्ट्रिक, तो 1 पकड़ता हूं, तो ये पहले इनिशियल कैपेसिटी है, ठीक है। ये भी बताता हूं वो भी बताता हूं। इस केस में क्या हो गया, देखो ये ऊपर वाला कैपेसिटर का कैपेसिटी में C1 पकड़ता हूं, नीचे वाले की कैपेसिटी C2 पकड़ता हूं, और C रिजल्टेंट कितना आएगा इन दोनों का मिलके, तो इन दोनों को कैसे पकड़ने का, ये ऊपर वाला मतलब इधर तक, ये नीचे वाला मतलब ये वाला, कि जिसमें डाइलेक्ट्रिक है इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो ये दोनों कौन से अरेंजमेंट में पकड़ने का, पैरेलल में, तो पैरेलल में कैपेसिटर का क्या करने का रहता है, डायरेक्ट एडिशन, तो रिजल्टेंट इज C1 प्लस C2, ठीक है। चलो
तो C1 ऊपर वाले का कैपेसिटी कितना, ए इप्सिलॉन नॉट के बाई डी। ए एरिया कितना है उसका, आधा है ना, पूरे का एरिया ए है, तो ऊपर वाले का आधे का एरिया कितना, ए बाई टू। इप्सिलॉन नॉट के कितना है, ऊपर वाले में के है ही नहीं, तो 1 अपॉन डिस्टेंस, लेकिन इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, जितना इधर था उतना इधर भी है ना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सेम है, प्लस इधर कितना C2 नीचे वाले का कैपेसिटी, वापस वही फॉर्मूला, ए एरिया कितना है उसका भी ए बाई टू, पूरा ए है, पूरा एरिया ए, तो आधा एरिया कितना, ए बाई टू। इप्सिलॉन नॉट के कितना है 5 अपॉन डी कितना है डी, तो दोनों को ऐड किया मैंने, दोनों को ऐड किया तो कितना आता है, इधर 5 प्लस इधर 1 तो 6 ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d, ये 2 नीचे गया 2d, ये भी 2 नीचे गया 2d, तो 2d, यहाँ पे 1 ए इप्सिलॉन, यहाँ पे 5 ए इप्सिलॉन, तो 5 प्लस 1 6, तो ये कितना आता है 3 ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी मतलब कितना है सी। तो नया कैपेसिटी कितना हो गया 3 टाइम्स, नया कैपेसिटी कितना हो गया 3 टाइम्स हो गया, या फिर परसेंटेज में पूछा है तो 200% बढ़ गया। कैपेसिटी इंक्रीजेस बाय 200%, कैपेसिटी बिकम्स 3 टाइम्स, या फिर कैपेसिटी बिकम्स 300%। तीनों सेंटेंसेस क्लियर क्या, 3 टाइम्स बनता है, या फिर 300% बनता है, या फिर 200% से बढ़ता है। क्लियर ये वाला न्यूमेरिकल। सीरीज भी बताने का क्या, सीरीज बताने का क्या नहीं, बोलो सीरीज चाहिए क्या नहीं चाहिए, ओके चलो सीरीज भी बोलता हूं, देखो कैसा करना है, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सीरीज बताता हूं। ठीक है चलो, अब सीरीज में क्या करने का रहता है, देखो सीरीज में इसका कैपेसिटी में पकड़ता हूं C1, इसका C2 पकड़ता हूं, और सीरीज में C रिजल्टेंट कितना आएगा, सीरीज में उल्टा करके ऐड करने का और वापस उल्टा करने का, तो वो कितना होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ऐसा ही होता है ना सीरीज में। तो C1 कितना आ गया, C1 A, एरिया कितना है, अभी ए कैपेसिटर अलग ये कैपेसिटर अलग, तो इसका एरिया पूरा का पूरा है ना, तो यहाँ पे एरिया ए इप्सिलॉन नॉट, अगर यहाँ पे k इज इक्वल टू 5 है, आधा मटेरियल भरा है k इज इक्वल टू 5 को, और आधा ऐसा ही पड़ा है, आधा ऐसा ही है, k वहां पे नहीं है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए इप्सिलॉन नॉट k कितना है 5 अपॉन डी, डिस्टेंस कितना है आधा है ना, ये पूरा d है, तो ये कितना है d/2, ओके। तो ये कितना होता है 5 ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और नीचे का 2 ऊपर जाता है, तो 5 इंटू 2 है 10 बनता है। C2 देखो कितना आता है अभी, वापस वही फॉर्मूला, ए पूरा का पूरा एरिया है ना इधर, ए इप्सिलॉन नॉट के कुछ भी नहीं है मतलब 1 अपॉन डिस्टेंस, लेकिन आधा हो गया, वहां पे एरिया आधा था पैरेलल में, यहाँ पे सीरीज में डिस्टेंस आधा हो गया d/2, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 2 ये इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये C1 और C2 इसमें डालने का और CR निकालने का, CR जो आता है वो आता है, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये सीरीज में रहता है, वो पीछे वाला था वो पैरेलल में। ठीक है ओके चलो, 27 के बाद है 38, 27 के बाद है 38। ऐसा गैस है चेंबर में, इसका टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ये गैस है इसके अंदर, उसका टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है प्रेशर इंक्रीजेस बाय 0.4% ऐसा होता है।
ठीक है, तो टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है वो पूछा है। ठीक है, ओके। तो वेसल में गैस, वेसल में गैस है ऐसा बोला है, तो वेसल में है इसका मतलब क्या है कि उसका वॉल्यूम फिक्स है। तो आइसोकोरिक का हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आइसोकोरिक का हमको देखना पड़ेगा। तो देखो क्या करना है अभी, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। अभी वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अभी मैं क्या करता हूं, देखो दोनों तरफ डेरिवेटिव लेता हूं, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर में डेरिवेटिव लेता हूं। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, तो dp अपॉन dt, जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा प्रेशर चेंज होने वाला है, तो ये दोनों वेरिएबल्स है। बाकी नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड वॉल्यूम है, इसलिए फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब अंदर कुछ डाला नहीं, मोल्स बाहर नहीं लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट ही रहता है वैसे, और डब्बे में है इसलिए वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर के साथ प्रेशर चेंज हो रहा है, तो dp अपॉन dt। ये कांस्टेंट है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये डेरिवेटिव के बाहर आता है, बस p का डेरिवेटिव होता है, म्यू और आर, म्यू और आर, और t का डेरिवेटिव कितना आता है, x का 1 आता है, वैसे टेम्परेचर का भी 1 आएगा। अब dt को मैं उधर भेजता हूं। ठीक है, ओके। अब इसका और इसका डिवीजन लेता हूं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या आता है, वी उड़ता है, dp बाय p इज इक्वल टू म्यू आर उड़ता है, dt बाय t। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज कितना है वो मुझको पता है 1 डिग्री, तो ये मैं डायरेक्ट 1 पुट कर सकता हूं। प्रेशर कितना है कुछ दिया नहीं, तो अब इधर लफड़ा है, तो और थोड़ा मुझे इंप्रूव करना पड़ेगा इसको, दोनों तरफ में 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज चेंज दिया ना प्रेशर का, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 100 इंटू 100। तो ये वाला क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्रेशर, तो ये दिया है हमको कितना, 0.4। ठीक है, dt तो पता है 1 दिया है, 1 डिग्री, यहाँ पे केल्विन में पुट करना है, लेकिन ये अपना इक्वेशन केल्विन वाला है, तो इधर केल्विन में, लेकिन 1 डिग्री का फर्क केल्विन में रहेगा या फिर 1 डिग्री सेल्सियस में रहेगा, सेम रहता है, 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस और 1 केल्विन का डिफरेंस सेम रहता है, तो ये 1 केल्विन ही है, टेम्परेचर कितना केल्विन में आ जाएगा, और इंटू 100, इसको सॉल्व किया तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, 62335 क्या, ठीक है, चलो ये हो गया। चलो 42 देखो, 42 देखो, उसके पहले क्या करता हूं मैं, वो मोटर का लेता हूं, मोटर का कल बोला था ना, कल पूछो करके, तो मोटर का लेता हूं वो। तो मोटर का देखो क्या फॉर्मूला है, वहां पे क्या क्या दिया था अभी, क्वेश्चन नंबर 4 था ना 13 वाले में। तो देखो ब्लड का फ्लो रेट कितना था, ब्लड का फ्लो रेट था 4000 सीसी पर मिनट, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 लीटर पर मिनट, ऐसा चलता है ना, 4 लीटर पर मिनट ऐसा चलता है ना। सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या रहता है, सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10 अभी देखो तुम लोग, मतलब ml जितना रहता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml रहता है, तो 4000 ml, 4000 ml मतलब 4 लीटर रहता है, और 1 लीटर का ऑलमोस्ट मास कितना रहता है, 1 किलो रहता है। 1 लीटर अगर वाटर है तो उसका मास 1 किलोग्राम ही रहता है, अभी ब्लड है तो ब्लड ऑलमोस्ट वाटर ही है, तो 1 किलो, 1 लीटर ब्लड का मास 1 किलो रहेगा, तो ये 4 लीटर मतलब 4 किलो रहेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद डेंसिटी वगैरह कुछ कुछ दिया है। अब देखो
अब यहां पर मोटर है, देखो यहां पर मोटर है और ये मोटर क्या कर रहा है, इस 4 किलोग्राम को क्या कर रहा है, 4 किलोग्राम को ऊपर हाइट तक भेजता है, एच हाइट तक। एच ये इतना जितना भी किलोग्राम है, ये मास है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, मास बोलता हूँ। टाइम बीइंग मास बोलता हूँ, मास पर मिनट है ना, लेकिन इसको मैं मास बोलता हूँ। ये मास पर मिनट है लेकिन टाइम बीइंग में उसको मास बोल रहा हूँ। तो इस मास को ये मोटर क्या कर रहा है, इस मास को नीचे से ऊपर लेके जा रहा है। कितना हाइट लेके जा रहा है, एच हाइट लेके जा रहा है। तो कितना वर्क करेगा, mgh वर्क करेगा। और कितने टाइम में कर रहा है, 1 मिनट में। इतना मास कितने टाइम में ऊपर लेके जा रहा है, 1 मिनट में। तो नीचे 1 मिनट आएगा, तो ये हो जाएगा अपना पावर का फॉर्मूला। देखो समझता है क्या, और मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। बाकी लोगों को ब्लर हो रहा है क्या, ओम प्रकाश बोल रहा है ब्लर दिख रहा है, बाकी लोगों को कैसा दिख रहा है रे? बाकी लोगों को कैसा दिख रहा है, गणेश, अभिषेक, क्लियर है ना? गणेश को भी ब्लर दिख रहा है। दोदा, हाँ बीच बीच में कभी कभी ब्लर होता है, तो उसका टेंशन मत लो। तुमको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो रहा है तो टेंशन मत लो। कभी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ब्लर होता है फिर क्लियर होता है, वैसा हो रहा है तो टेंशन मत लो। अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है तो बोलो ओम प्रकाश, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है तो फिर बोलो। बीच बीच में दिखता है ना, तब तुमको समझ में आता है ना क्या चल रहा है। अंडरस्टैंडिंग हो रहा है क्या? कमेंट कमेंट करो, कमेंट करो। ओम प्रकाश, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है क्या, उसमें प्रॉब्लम है? ठीक है, अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। जिनको ब्लर हो रहा है मैं अपलोड करता हूं, तो अपलोडेड देखो, ठीक है? जिनको ब्लर हो रहा है तो ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, अपलोड करता हूं ये, तो अपलोडेड देखो, ठीक है? चलो चलो, तो क्या देखो मैं क्या बोल रहा हूं। बीच बीच में थोड़ा टाइम के लिए ब्लर होता है और दिख रहा है क्या चल रहा है इधर, तो टेंशन मत लो। थोड़ा वैसा होता है कभी, अभी नेट पे है तो प्रॉब्लम आएगा। तो देखो क्या है, इधर से मास ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, कितना हाइट, एच है। इधर मास है और कितना हाइट ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, एच हाइट ऊपर लेके जा रहा हूं। तो कितना वर्क कर रहा हूं मैं, mgh वर्क कर रहा हूं। और इतना मास कितने टाइम में लेके गया मैं, इतना मास कितने टाइम में लेके गया, 1 मिनट में लेके गया। तो ये हो गया अपना पावर का फॉर्मूला। तो मास है मेरे पास 4 पर मिनट वाला मास है, तो इसलिए ये 4 ऊपर नीचे 1 मिनट। जी मेरे पास है, लेकिन प्रॉब्लम है कि हाइट नहीं दिया। इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम क्या है कि हाइट ही नहीं दिया। मतलब कितने हाइट तक ब्लड को ऊपर लेके गया, ब्लड को हम लोगों ने कितने हाइट तक ऊपर लेके गया, तो वो नहीं दिया। तो वो दूसरे फॉर्मेट में दिया है, वो देखो कैसा है। यहां है मर्क्यूरी का प्रेशर, यहां है मर्क्यूरी का कॉलम ऐसा, और यहां है ब्लड का कॉलम। और इसको मैंने ऐसा कनेक्ट किया, यहाँ क्या है, इस साइड में क्या है, मर्क्यूरी है, और इस साइड में क्या है, ब्लड है, ठीक है? तो ब्लड का प्रेशर दिया है ना, ब्लड का प्रेशर दिया है, हाइट के फॉर्मेट में ब्लड का प्रेशर दिया है। ये मर्क्यूरी के फॉर्मेट में ब्लड का प्रेशर दिया है। तो क्या मर्क्यूरी के फॉर्मेट में क्या बोल रहा है उधर, 130 मिलीमीटर ऑफ एसजी। मतलब मर्क्यूरी का हाइट कितना है, 130 मिलीमीटर। ओके, मतलब मोटर कितना प्रेशर दे रही है, इतना प्रेशर दे रही है कि मर्क्यूरी का हाइट 130 मिलीमीटर है, ठीक है? तो मर्क्यूरी को 130 मिलीमीटर तक वो ऊपर चढ़ा सकती है। मोटर क्या है, 130 मिलीमीटर का प्रेशर दे सकती है, मतलब क्या, मर्क्यूरी को 130 मिलीमीटर तक ऊपर चढ़ाती है। तो ब्लड को कितना ऊपर चढ़ाएगी, तो ब्लड को कितना ऊपर चढ़ाएगी, तो 130 मिलीमीटर मर्क्यूरी, मतलब ब्लड का कितना हाइट, 130 मिलीमीटर का मर्क्यूरी मतलब ब्लड का कितना हाइट,
इतना प्रेशर मर्क्यूरी के फॉर्मेट में देती है, तो ब्लड को कितना प्रेशर, कितना हाइट तक ब्लड को ऊपर चढ़ाएगी। तो इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर, तो इधर का प्रेशर कैसे निकालने का, रो जी एच, उधर का भी प्रेशर कैसा, रो जी एच। तो रो जी एच ब्लड के लिए और रो जी एच मर्क्यूरी के लिए क्या चाहिए, सेम। ये इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर दोनों भी क्या चाहिए, सेम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, पास्कल में, दोनों तरफ का प्रेशर क्या चाहिए, सेम। तो मर्क्यूरी का प्रेशर मिलीमीटर एसजी में दिया है, तो रो कितना है मर्क्यूरी का, 13,600। जी कितना दिया है वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। मर्क्यूरी का हाइट कितना दिया है, 130 मिलीमीटर, ठीक है ना। उधर ब्लड का डेंसिटी कितना है, 1000, और ब्लड कितने हाइट तक जाता है वो हमको पता नहीं है। ब्लड कितने हाइट तक ऊपर चढ़ता है वो पता नहीं, लेकिन मर्क्यूरी 130 मिलीमीटर तक चढ़ता है ऐसा बोला है। तो मर्क्यूरी का प्रेशर इज इक्वल टू ब्लड का प्रेशर मैंने किया, तो इधर से एच निकलता है 1000, इसको डिवाइड करो, यहां से एच निकलता है, और इस एच को इसमें डाला तो काम होता है। एच उधर से डालने का, जी कितना 9.8 या फिर 10 डालो, और मास कितना 4 केजी, और नीचे कितना 1 मिनट है ना, 4 केजी पर मिनट, तो 1 मिनट को 60 सेकेंड्स डालो तो काम होता है। क्वेश्चन क्लियर क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन क्लियर है क्या। ये क्लियर हो गया क्या, क्या ब्लर ही हो रहा है, समझ नहीं रहा कैसा हो रहा है, बोलो। अभिषेक, ओम प्रकाश, क्या है, ब्लरी हो रहा है क्या, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, देखो मैं शॉर्ट में और एक बार बोलता हूं, और एक बार बोलता हूं शॉर्ट में, देखो क्या है, तुमको ब्लर है तो मैं फोटो सेंड कर रहा हूं ग्रुप पे, देखो वो भी ब्लर है तो देखो। देखो क्या, फ्लोरेट कितना है, अब इसको नेट चालू करूंगा तो छोड़ो, इधर ही देखो। देखो फ्लोरेट कितना है, 4000 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है, मतलब 4 लीटर पर मिनट है, मतलब 4 किलोग्राम पर मिनट है। 4 लीटर मतलब ऑलमोस्ट 4 किलोग्राम है। तो पावर कितना रहता है मोटर का, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम में पावर रहता है, वर्क अपॉन टाइम पावर रहता है। तो वर्क क्या, इतना मास ऊपर लेके गया, एच हाइट, एम मास हम लोग ऊपर लेके गए, कितना हाइट से, एच हाइट से, तो कितना वर्क हुआ, एम जी एच। और एम मास ऊपर लेके गए कितने टाइम में, 1 मिनट में। एम में पुट करने वाला हूँ 4, तो 4 किलोग्राम ऊपर कितना टाइम में लेके गए हम लोग, 1 मिनट में। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स बाद में पुट करने का, तो वर्क डन अपॉन टाइम इज दी पावर। अभी यहाँ पे हाइट पता नहीं, ब्लड कितना हाइट तक ऊपर लेके गए हम लोग ये पता नहीं है, तो हाइट कैसे निकालने का, ऐसा मर्क्यूरी का हाइट दिया है। अगर ये पंप मर्क्यूरी पे काम करता था तो इतना हाइट पे चढ़ा था पंप, पंप इतना प्रेशर देता है, मतलब क्या, पंप इतना प्रेशर देता है 130 मिलीमीटर एचजी, मतलब मर्क्यूरी को इतना ऊपर चढ़ा सकता है 130 मिलीमीटर तक। तो ब्लड को कितना ऊपर चढ़ाएगा, तो जितना प्रेशर मर्क्यूरी को देगा उतना ही प्रेशर ब्लड को भी देगा। तो मर्क्यूरी का प्रेशर रो जी एच रहता है, ये कॉलम का प्रेशर कैसे निकालने का, रो जी एच। तो मर्क्यूरी को 130 मिलीमीटर तक चढ़ाएगा तो रो जी एच, ब्लड को कितना चढ़ाएगा, रो जी एच ही चलाएगा। तो जी जी कैंसिल, रो मर्क्यूरी का पुट किया, हाइट मर्क्यूरी का दिया था मिलीमीटर में पुट किया, रो ब्लड का 1000 और हाइट कितना, एच। तो यहां से हाइट निकलता है, इधर डालने का, जी पता है 9.8, एम इधर से 4, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स काम होता है। ठीक है, चलो आगे जाने का। ओम प्रकाश क्लियर है क्या, क्लियर दिख रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है चलो। ओके, तो आगे अभी किधर 38 हुआ था क्या,
चलो 38 भी हो गया, अभी क्या 42। 42 देखो अभी क्या है, देखो क्या बोल रहा है, स्टील टेप मेजर्स द लेंथ ऑफ कॉपर रॉड एट 0.8। लेंथ कितना मेजर कर रहा है, 0.8, when both are at 0 degree Celsius, 0 degree Celsius. What is the length of copper rod as measured by steel tape when both are at 20 degree Celsius? 20 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाने के बाद लेंथ कितना, अल्फा दोनों का भी दिया है, अल्फा स्टील का भी दिया है, कॉपर का भी दिया है। ओके चलो, तो यहां पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो देखो कैसा है, देखो मुझे फॉर्मूला रट्टा नहीं है, मैं फॉर्मूला यहां से लेता हूं, तुम लोगों को रट्टा चाहिए लेकिन देखो फॉर्मूला क्या है, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू स्केल रीडिंग इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा डैश माइनस थीटा। ये ऐसा नहीं जमेगा शायद, लग रहा है। ठीक है चलो, इसको ही थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखो अभी ये स्केल का है, ये अल्फा किसका है, स्केल का। स्केल डिजाइन किया है थीटा डिग्री सेल्सियस के लिए, लेकिन अब टेम्परेचर थीटा डैश हो गया है, ये स्केल का अल्फा है। अब रीडिंग कितना आ रहा है, थीटा डैश टेम्परेचर पे रीडिंग कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। और थीटा पे रीडिंग क्या आता है, अगर थीटा पे रीडिंग लिया रहता तो एक्यूरेट आया रहता, तो थीटा पे रीडिंग कितना आया है, इतना आता है, एक्यूरेट रीडिंग इतना आता है। ठीक है चलो, अभी मीटिंग एंड हो जाएगा, उसके बाद वापस ज्वाइन हो जाओ, फिर बताता हूं मैं कैसा है।